राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही खींचतान के हालात बन गए हैं। सरकार के मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था का ही विरोध कर दिया, तो वहीं कांग्रेसी विधायक ने टीएडी मंत्री पर हमला बोला। विधानसभा अध्यक्ष की सदन की समय बचाने की मुहिम के उलट हंगामे के कारण सदन का समय खराब ही हो गया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही खींचतान के हालात बन गए। अमूमन विपक्ष के सदस्य स्पीकर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज तो सरकार के मंत्री ही स्पीकर की व्यवस्था के खिलाफ हो गए। दरअसल स्पीकर ने प्रश्नों के जवाब पढ़े हुए माने जाने और सीधे पूरक सवाल पूछने की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नियम पुस्तिका दिखाते हुए इसका विरोध किया और फिलहाल इस व्यवस्था को टालने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित अन्य मंत्रियों ने भी व्यवस्था का विरोध किया। जिस मंत्री के भी आ जाता है और विधायक के भी आ जाता है और बाकी तो कोई पूरक प्रश्न पूछ भी नहीं सकता, तो फिर उसके जानने में वो जाकर देखना भी है तो उसका दोनों लॉबियों में रहता है। फिर इसको पढ़ा हुआ मान करके पूरक प्रश्न पूछेंगे तो अधिक प्रश्न आएंगे। बात सुन लें और उसका इस व्यवस्था पे पुनः विचार कर लें, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मेरी व्यवस्था शुरू पर रहेगी तो फिर इस पर विचार करेंगे। सरकार के मंत्रियों ने तो स्पीकर की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वहीं नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेसी विधायकों ने इसका समर्थन किया। यह मामला शांत हुआ ही था कि जनजातीय इलाकों में महिला छात्रावास खोलने से जुड़े सवाल पर गणेश घोगरा की मंत्री पर की गई टिप्पणी से हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि जनजाति विकास विभाग महिला छात्रावास क्यों नहीं खोलना चाहता है। इस पर जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि हमारा विभाग महिला छात्रावास नहीं खोलता है, यह नियमों में नहीं है। अगर आपको लगता है तो सरकार वृद्ध आश्रम चलाती है, वहाँ महिला और पुरुष दोनों रह सकते हैं। इस पर गणेश घोगरा ने कहा कि मंत्री जी आप फिर टीएडी मंत्री क्यों बने हैं जब जनजाति का विकास ही नहीं कर सकते। इस टिप्पणी पर स्पीकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप सीधे कमेंट नहीं कर सकते। विभाग महिला छात्रावास नहीं खोलता है, न नियमों में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको इस प्रश्न से संबंध क्या मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको लगता है तो सरकार वर्धा आश्रम चलाती है, वहाँ पे महिला भी रह सकती है, पुरुष भी आवासीय चलाती है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग महिला छात्रावास खोलना चाहती है या नहीं, आप टीएडी मंत्री क्यों बने हैं? फिर जनजाति का विकास नहीं कर सकते, किस बात के मंत्री बने आप? आपको प्रश्न पूछने का हक है, ये नहीं आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे, आप पूरा प्रश्न पूछोगे, टिप्पणी नहीं करोगे। आज के प्रश्नकाल में कुल मिलाकर हंगामे की ही स्थिति रही। यह कम ही देखने को मिलता है कि स्पीकर की व्यवस्था पर मंत्री ही आपत्ति करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने ही व्यवस्था दी थी कि लिखित में जो प्रश्नों के जवाब आते हैं उनको मंत्री फिर से ना पढ़े और सीधे विधायक पूरक प्रश्न करे, लेकिन आज अजीब स्थिति हो गई जब सरकार के मंत्रियों ने ही इसका विरोध कर दिया। बहरहाल स्पीकर ने अपनी व्यवस्था कायम रखी। समय बचाने का हवाला दिया गया था, लेकिन नोक झोंक के बीच समय बर्बादी हो गया। हालांकि स्पीकर की इस व्यवस्था से विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि यही व्यवस्था जारी रहती है या फिर मंत्रियों ने जो आपत्ति की है उसके आधार पर स्पीकर अपनी व्यवस्था बदलेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।